हेलो गाइज, दिस इज जेपी रॉय। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैलेट के बारे में। पैलेट क्या? पैलेट देखिए, हमने कल लिप्स के बारे में पढ़ा। अब लिप्स के अंदर जाएंगे तो अब जैसे ही जीभ से ऊपर की तरफ टच करेंगे तो वही पैलेट है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जनरली इसे क्या कहते हैं, रूफ ऑफ द माउथ कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उससे पहले अगर मैं बता दूं कि ये जो पैलेट होता है ह्यूमन बींग्स और एनिमल में भी पाया जाता है, जो कि मेमल्स होते हैं ना, जो दूध देते हैं, उनके में ज़्यादातर ये देखा जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो हमारे नेसल कैविटी है और जो माउथ का है ओलर कैविटी, उन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। और इसको फर्दर आपने सोचा होगा, जैसे अभी आप क्या कीजिए, जीभ को सबसे पहले ऊपर लेके जाइए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और उसको ही पीछे लेकर जाइए। जैसे ही आप पीछे लेकर जाएंगे तो आपको दो प्रकार के पैलेट नज़र आएंगे। फर्स्ट में आपको यहाँ पर जब ऊपर लेके जाएंगे तो हार्ड सरफेस नज़र आएगा, जबकि कि पीछे अगर लेके जाते हैं तो सॉफ्ट। इसीलिए जो पैलेट होता है हमारे दो भागों में डिवाइड होता है, फर्स्ट हार्ड पैलेट, सेकंड सॉफ्ट पैलेट। आइए देखते हैं। कल भी हमने देखा था कि जिस प्रकार से हमारे लिप्स में कुछ नर्व्स पाए जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे पैलेट में भी नर्व्स पाते हैं, जो कि सेंसरी का काम करते हैं। नर्व्स बना ही होता है सेंस करने के लिए। तो इसमें दो नर्व्स पाए जाते हैं, एक मैक्सिमरी नर्व्स होते हैं और सेकंड में ट्रिगेमिनल नर्व्स होते हैं, ठीक है। ये हमने ट्रिगेमिनल नर्व्स उसमें भी देखा था, जो लिप्स का वीडियो था, ठीक है। और इसमें एक और मैं बात बता दूँ, जो हमारा हार्ड पैलेट होता है वो जन्म लेने से पहले, मीन्स जब हम एम्ब्रिकल स्टेज या फिटस स्टेज में होते हैं तो अभी वो डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। और वही सॉफ्ट पैलेट की बात करें तो ये जन्म लेने के बाद डेवलप्ड होता है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फिगर में, ठीक है। और चलिए आगे हम बात हार्ड पैलेट की। जो आप ऊपर यहाँ जो आपको नज़र आ रहा हो वो हमारा हार्ड पैलेट है। हार्ड, इसको हार्ड से तो कुछ ना कुछ सेंस होगा। हार्ड क्यों है इसमें, हम अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें, ये बना किससे जाए, ये अगर हार्ड कोई भी सब्सटेंस है हमारे बॉडी में तो वो दो चीज़ से मिलके बना होगा, कैल्शियम है, ठीक है, और बोन है। जनरली ये या फास्फोर्ड के देख सकते हैं, हमारा दांत भी है उस किस प्रकार से, ठीक है। तो जो हमारा बोन से मिलके बना हुआ है कौन, हार्ड पैलेट। ये जनरली टू प्रकार के बोन, पेल्टाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिलिया ये फर्स्ट है, प्रेजेंटर प्लेट ऑफ पेलेट्राइन बोन। ये दो बोन जो है हमारे क्या, हमारे हार्ड पैलेट में कंसिस्टेंट है, ठीक है। और पैलेट है एक क्यों है, यहाँ पर जो बोन्स है तो कुछ ना कुछ स्पेशलिफाई प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। जो हमारा दांत देख रहे हैं, अगर एक मिनट के लिए एज्यूम कीजिएगा हार्ड पैलेट नहीं होता है तो क्या हमारा दांत ऊपर वाला होता है, क्योंकि जितना भी दांत है सब किससे कनेक्टेड है, पैलेट से कनेक्टेड है। तो इस प्रोसेस को एल्वुलर प्रोसेस कहा जाता है, जिस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा पैलेट होता है वो होल्ड करके रखता है हमारे दांत को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वुलर प्रोसेस के नाम से जानते हैं, कुछ इस प्रकार से। इंपॉर्टेंट अगर हम फंक्शन की इसमें बात करें, कोई भी ऑर्गन होता है, हमने दो पार्ट में मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो क्या करता है, हमें स्पीकिंग में, मैं जब बोल रहा हूँ तो देख रहे हैं मेरा टंग हो रहा ऊपर में जाके लड़ रहा है, आप भी ऐसा प्रयास कीजिए बोलने का, लड़ेगा, ठीक है। और सेकंड जो है मस्टिकेशन। मस्टिकेशन क्या होता है, जब हम किसी सब्सटेंस को चबाने को प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, मस्टिकेशन। ये डाइजेशन का आपने देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये दो हो गया। और कभी कभी ये डिसऑर्डर भी हो जाता है। क्या होता है, कभी कभी बचपन ये जो ओट होता है ना, हमारा पैलेट ऊपर वाला, वो ऊपर की तरफ चल जाता है, नोज की तरफ चल जाता है। फिगर में कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा था हार्ड पैलेट के बारे में। चलिए गाइज, अब हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट पैलेट के बारे में। सॉफ्ट पैलेट, जब हार्ड पैलेट को आप पीछे अपने जीभ को लेके जाइए तो वहाँ पर एक आपको नज़र आएगा मस्कुलर टाइप को, ठीक है, एहसास होगा, नज़र तो नहीं आएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें अगर सॉफ्ट पैलेट क्यों नाम पड़ा, हार्ड पैलेट से डिफर होगा तब तो सॉफ्ट पैलेट कहा गया। इसमें जनरली हमारे मसल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम लोग मस्कुलर पैलेट के भी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ 5 स्पेशलाइज्ड मसल पाए जाते हैं जो कि हमारे बोलने में और खाने में मदद करते हैं। चलिए एक एक करके सभी मसल्स को, फर्स्ट हमारा है टेंसर विली पैलेटाइन करके कुछ मसल है जो क्या करता है, स्वेलिंग में मदद करता है, ठीक है, नहीं चबाने में मदद करता है। अगर हम लोग बात करें तो पैलाटोग्लोसस नाम का मसल्स है जो भी क्या करता है, स्वेलिंग में ही मदद करता है। थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो पैलाटोफेरेंजियर है जो क्या करता है, ब्रीथिंग में मदद करता है। फोर्थ टाइप के मसल की अगर हम बात करें तो लेवाटर विनी पेलाटिन है जो क्या करता है, स्वेलिंग में ही मदद करता है। बचता है मसल यूबुला, ठीक है। मसल यूबुला से ही समझ में आ रहा है कि लास्ट में यूबुला लगा हुआ है, मीन्स यूबुला से रिलेटेड कुछ काम करता है, मीन्स ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ यूबुला करता है, ठीक है। यूबुला को मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, अगर यूबुला नहीं होता तो आप शायद नहीं होते, ठीक है।
5 मसल को देख के हमें यह समझ में आ गया कि यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ब्रीथिंग हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। अब देखिए जैसे जो वोमिटिंग होता है हमारा, ठीक है ना, वो सॉफ्ट पैलेट ही कंट्रोल करता है फर्स्ट। और जो स्लीजिंग होता है, खांसते हैं हम लोग, वो भी कौन करता है, वो भी हमारा सॉफ्ट पैलेट करता है, ठीक है। मसलों को देख कर हमें यह लगता है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसका क्या फंक्शन है। हमने देखा कि स्लीजिंग और ब्रीथिंग में इनका मेन फंक्शन था, ठीक है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं कि ये वोमिटिंग को भी कंट्रोल करने के काम करता है, ठीक है। और यूविला उसके साथ कंट्रोल रहता है। और जब हम फूड को इंसेक्ट करते हैं तो ये नसल चैम्बर में नहीं चल जाए, ये सीधे जाए हमारे फेरिक्स में जाए, ये भी कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका बहुत ही बड़ा फंक्शन एक सलीवा भी सीक्रेट करता है, ठीक है। ये और यूविला बार बार वर्ड आ रहा है, इसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन में आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, सलीवा को भी सीक्रेट करता है, जिसके वजह से जो हमारा गला है वो हमारा सूखे नहीं, रुब्लिकेट न हो हमेशा, ठीक है। जिससे फ्रिक्शन कम लगे और फूड हमें अच्छा से जा सके, ठीक है। गर्मियों के टाइम में ज़्यादातर देखा जाता है कि ये सूख जाता है, लेकिन इसको मेंटेन करता है हमारे, ये मेंटेन करता है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो एक क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं यूविला क्या है। आप अंदर देखे होंगे जीभ के कुछ इस प्रकार से लटका हुआ रहता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग जानने वाले। ये क्या है, एक मस्कुलर है, ठीक है। मस्कुलर है, फुली मस्कुलर है, नो इसमें कोई भी बोन्स नहीं है। और एक किस प्रकार के टिश्यू से कंसिस्ट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। और अगर आगे हम लोग बात करें तो हम लोग अभी तक यही जान रहे थे कि हमारा सलीवरी ग्लैंड ही सलीवा को सीक्रेट करता है, लेकिन यूविला के पास बहुत सारे सेंसरी ग्लैंड होते हैं जो सलीवा को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी हो कि हमारे मुंह में खाली सलीवरी ग्लैंड ही सीक्रेट करते हैं, ठीक है। इनमें भले कह सकते हैं कि सलीवरी ग्लैंड के ही पार्ट हैं, ऑर्गन हैं, ठीक है। और ये भी सीक्रेट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमने बताया कि ल्यूब्रिकेट फ्रिक्शन रेस्ट रखने के लिए, जिससे हमारा फूड इजीली जा सके, ठीक है। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, ब्रेन के द्वारा, ठीक है। अब हमारा जो यूविला है वो भी तो किसी ना किसी के द्वारा कंट्रोल किया गया होगा। हाँ, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंजियल ब्रांच ऑफ एक नर्व्स होता है, जिन्हें हम लोग वेनल नर्व्स के नाम से जानते हैं। वो क्या होता है, वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है और इसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इसमें किस प्रकार से कंट्रोल करता है, जब फूड को हम लोग अंदर लेते हैं तो ये हमारा एपिग्लोटिस होता है, उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। एक पाथवे देता है कि किस डायरेक्शन में किसी भी फूड को जाना है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, टंग के साथ मिलकर हमारे जो नसल फेरेंजियल होते हैं, जब फूड आता है तो उसको बंद कर देता है। जैसे हम फूड को इंटेक किया तो नसल फेरेंजियल को बंद करके और डायरेक्ट क्या करता है, हमको आपने देखा होगा कि जब ईयर और फूड दोनों आपस साथ में चल जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपको खांसी आने लगता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो जब दोनों जाता है तो उसको खांसी क्यों आता है, उसको निकालना है, एक प्रेशर है खांसी, ठीक है। एक फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स लगता है और बाहर की तरफ निकलता है हवा, ठीक है, खांसी। और वही जब फूड हमारा नसल फेरेंजियल में चल जाता है तो क्या खांसी के थ्रू हमारा फूड वो कहाँ फूड पाइप में ले जाता है। यही जनरली इसका काम था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।